आईएसडीएन का जो मतलब फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये हम लोग पढ़ रहे थे। आईएसडीएन का मतलब क्यों हुआ था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। एक ही साथ हम लोग वॉइस भी कर सकते थे, वीडियो भी, डेटा भी डिजिटल फोन में, ठीक है। एक तो ये सारा कुछ हम लोग देख रहे थे। इसका फुल फॉर्म ये कैसे काम करता है, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड में क्या डिफरेंस था, ये हम लोग कर चुके थे। जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, वो हम लोग देख चुके थे कि कितना फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करता है। बेसिक रेट इंटरफेस, आईएसडीएन सर्विसेज जो था बेसिक रेट इंटरफेस, ठीक है, वो क्या था, 64 बिट बी चैनल्स एंड वन दो 64 केबीपीएस का बी चैनल एंड एक केबीपीएस का डी चैनल, ठीक है। तो टोटल मिला के 144 केबीपीएस का बनाता है। एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, ठीक है, तो एडवांटेजेस को कंटिन्यू करते हैं। आईएसडीएन का एडवांटेजेस क्या है, पहला तो स्पीड, ठीक है। मोडेम जो है, ठीक है, बेसिकली मोडेम क्या करता है, डिजिटल से एनालॉग एंड एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्पीड जो है, ठीक है, डे बाय डे जो मोडेम्स आ रहा है, ठीक है, उसमें और ज्यादा स्पीड एनहांसमेंट होता है, ठीक है। आईएसडीएन मल्टीपल डिजिटल चैनल्स मतलब वॉइस, डेटा, ठीक है, फैक्स, उसके लिए अलग अलग नहीं करके एक ही चैनल मल्टीपल डिजिटल चैनल्स को ऑपरेट करता है, ठीक है। मेजर एडवांटेजेस, कम टेलीफोन कंपनी फीचर्स कैन सपोर्ट डिजिटल कनेक्शन, टेलीफोन सर्विसेज यूजिंग चैनल एग्रीगेशन प्रोटोकॉल कॉल्ड, फिर बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात किए थे। बॉन्डिंग क्या है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स फॉर डूइंग द कम्युनिकेशन। In addition, the latency or the amount of time it takes to begin on an ISDN line is typically about half of an analog line, ठीक है। तो जो लेटेंसी मतलब कितना लेट होता है, ठीक है, तो यहाँ जो डिले है, ठीक है, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। फिर मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है, one line for each device that has to be simultaneously one line। मतलब पहले क्या था कि जब आईएसडीएन नहीं था तो एक लाइन वॉइस के लिए, एक लाइन डेटा के लिए, एक लाइन फैक्स के लिए, एक लाइन ब्रिज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए। लेकिन आईएसडीएन के बाद डिफरेंट डिजिटल सोर्सेस को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके एक ही लाइन में बना रहे हैं, ठीक है। सिग्नलिंग का बात हम लोग कर दिए थे, ठीक है। आउट ऑफ बैंड सिग्नल डू नॉट डिस्टर्ब द एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन। आईएसडीएन का एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन फॉर आईएसडीएन। तो इंटरनेट आईएसडीएन की मदद से हम लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। टेलीफोन, ठीक है, आईएसडीएन प्रोवाइड्स टू एक्सेप्शनली क्लियर ऑल डिजिटल टेलीफोन कनेक्शंस पर डीआरआई लाइन कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड इन 2 to 4 seconds, यानी टाइम जो लगता है, ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। Digital ISDN telephone set include microprocessor that can drive features unavailable in regular telephones, ठीक है। जब भी हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल फोन्स का बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर रहता है कि डिजिटल फोन में हम लोग ज्यादा फीचर्स यूज कर सकते हैं rather than इन अनलॉक फोन। उसके बाद टेलीकम्यूटिंग, ठीक है, टेलीकम्यूटिंग मतलब टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिजिटल वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ISDN has made telecommunicating reality with single ISDN line and ISDN adapter, telephone and fax machine. Remote professional can enjoy the same communication capability as office bound workers, ठीक है। यानी ऑफिस में जो लोग हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है पहले जैसे सिर्फ एनालॉग फोन हुआ करता था, ठीक है। आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, ठीक है, कि पूरा का पूरा मतलब ऑफिस ही घर पे आ जा रहा है, ठीक है। Because of high transmission speed, ISDN succeed in making remote LAN assets seems like being locally attached to LAN। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, आईएसडीएन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते हैं, पॉसिबल हुआ
ISDN का वजह से, ठीक है, फेस टू कम्युनिकेट फेस टू फेस विद ईच अदर, ठीक है. ISDN is currently the only practical way to make it happen. Transmit video and voice across distance usually because very expensive equipment. उसके बाद ISDN लो कॉस्ट हार्डवेयर, ठीक है. तो यहाँ कुछ और एप्लीकेशंस है, ठीक है. एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है. कोविड टाइम्स में सबसे मतलब जैसे एजुकेशन था, ठीक है, जब एजुकेशन तो ऑफलाइन नहीं हो सकता था, तो ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग का जो सिस्टम था, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो हो रहा था, ठीक है, तो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोग के पास ISDN टेक्नोलॉजी. लार्ज स्केल फाइल ट्रांसफर, ठीक है, डेटा, ठीक है, एसडीएन का ये है कि डेटा भी इसमें इंक्लूडेड है, तो हम लोग लार्ज स्केल फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है. फिजिकली फाइल को मतलब अगर बड़ा फाइल भी है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे मतलब सेंड कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ समरीज है, ठीक है. आईएसडीएन का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स को वो यूज करता है, वॉइस वीडियो डेटा एक ही डिजिटल टेलीफोन लाइन पर, ठीक है. बेयरर चैनल्स, बी चैनल्स बोलते हैं. बेस बैंड, ठीक है, जिसमें कि वायर यूज होता था, वन सिग्नल वन एट अ टाइम. ब्रॉडबैंड, वॉइस वीडियो डेटा सेम एट अ टाइम. सर्विसेज, बेसिक रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट इंटरफेस. हम लोग एक नया ट्रांसमिशन मीडियम एक टॉपिक है, वो वाला अब शुरू करेंगे. व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम? मीडियम या मीडिया, ठीक है, मतलब एक ऐसा चीज जिसके थ्रू कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है. तो हम लोग बहुत सारा मीडिया यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है. तो ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल that carries the information from sender to receiver, ठीक है. अगर मतलब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखते थे, ठीक है, सेंडर था, रिसीवर था, और कम्युनिकेशन मीडियम था और मैसेज था, ठीक है. तो डेटा is transmitted through electromagnetic signal. The main functionality of transmission media is to carry information in the form of bits to local area. तो जब भी मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन कंटेंट जो है, ठीक है, वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स है, ठीक है. इंफॉर्मेशन का हम लोग का यूनिट क्या है? बिट्स, बिट एंड बाइट. फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन. उसके बाद कॉपर बेस्ड नेटवर्क, द बिट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो जब हम लोग बात करते हैं वायर बेस्ड, ठीक है, कॉपर बेस्ड नेटवर्क है, ठीक है, कॉपर वायर यूज होते हैं, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर बेस्ड नेटवर्क, तो बिट जो है वो किसके फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म. फाइबर बेस्ड नेटवर्क, द बिट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स. यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जहाँ पे कॉपर बेस्ड वायर्स यूज होता है, ठीक है, वहां पर यही जो इंफॉर्मेशन बिट्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू भेजा जाता है. एंड जहां पर फाइबर बेस्ड नेटवर्क यूज हो रहा है, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन बिट्स है, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस भेजा जा रहा है. टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फाइबर ऑप्टिक जिसे यूज होता है, ठीक है, तो लाइट पल्सेस के थ्रू भेजा जाता है. ओएसआई फेज ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट लेयर वन. ओएसआई एक ओपन सिस्टम इंटरफेस, एक मतलब स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन करने, ठीक है. इसमें 7 लेयर होता है, नीचे से ऊपर. नीचे सबसे नीचे आता है फिजिकल लेयर. उसके ऊपर है डेटा लिंक लेयर. उसके ऊपर है नेटवर्क लेयर. उसके ऊपर है ट्रांसपोर्ट लेयर. उसके ऊपर है सेशन लेयर.
उसके ऊपर है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके ऊपर है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया किसमें आता है, वो ओएसआई लेयर में, लेयर वन, मतलब फिजिकल लेयर में ही आता है। ठीक है। फिजिकल लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर बिट्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज का स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज हम उसमें डिस्क्राइब करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी सेंट थ्रू कॉपर वायर्स। ठीक है, कॉपर वायर को हम लोग सेंड करते हैं। तो मतलब ये है कि क्या क्या मतलब मीडियम है, इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। तो एक तो कॉपर वायर के थ्रू भेजते हैं, फिर फाइबर ऑप्टिक, यहाँ पे लाइट पल्स यूज होता है, या कोहेरेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर एयर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर के थ्रू भी हम लोग भेजते हैं। वाटर, पानी में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। एंड वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम मतलब जहाँ नो एयर है, ठीक है, कोई एयर नहीं, वैक्यूम भी एक मीडियम, ठीक है, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज रहे हैं। The characteristics and quality of data transmission are determined by characteristics of medium and signal. Quality of data transmission का जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली डिटरमाइन करेगा मीडियम के ऊपर, ठीक है, मीडियम कैसा है, एंड सिग्नल के ऊपर, सिग्नल कैसा है। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं, हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, टू टाइप्स का रहता है, एक वायर्ड मीडिया है, वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे वायर यूज होता है, एंड वायरलेस मीडिया नाम से पता चल रहा है कि कोई वायर नहीं यूज होता, ऑल वायरलेस वाईफाई। In wired media, the medium characteristics are more important, whereas wireless media, signal characteristics are more important. जब वायर्ड मीडिया का बात करते हैं हम लोग, उसमें क्या है कि वायर के थ्रू सिंस हम लोग का जो इंफॉर्मेशन बिट है, ठीक है, वो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जा रहा है, ठीक है, तो मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा मीडियम है जिसमें कि इंटरफेरेंस हो रहा है या और कोई इंटरप्शन हो रहा है, ठीक है, तो फिर मतलब इवन जो सिग्नल्स कैसा भी रहे, ठीक है, लेकिन वायर में क्योंकि प्रॉब्लम है, तो हम लोग का सिग्नल्स मतलब जो रिक्वायर्ड जो जाना चाहिए या जैसा जाना चाहिए वो नहीं जाता है। लेकिन वायरलेस मीडिया में क्या होता है, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कोई वायर तो यूज हो नहीं रहा है, ठीक है, वायरलेस है, तो इसमें सिग्नल का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, बैंडविड्थ, ठीक है, मतलब कितना सिग्नल जा सकता है, डिले कितना लेट होता है, कॉस्टिंग, एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब अगर हमको इंस्टॉल करना है या मेंटेन करना है तो उसमें कितना डिफिकल्टी है। ठीक है, इतना है कि वायर बेस्ड मीडिया जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस में ज्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है, rather than wireless. The transmission media is available in the lowest layer of OSI model हम लोग बात की। तो डिजाइन, कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया डिजाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, पहला है बैंडविड्थ। सारा फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा, ठीक है, उतना डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा। ठीक है, जैसे सपोज हम एक नल में पाइप लगाए हैं, ठीक है, तो जितना मोटा पाइप रहेगा, ठीक है, उतना जल्दी बाल्टी भरेगा। सेम वही चीज, जितना ज्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना हायर रहेगा डेटा ट्रांसमिशन। सेकेंड में है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, मतलब ट्रांसमिशन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। When the received signal is not identical to the transmitted, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसमिट हुआ, जो सिग्नल जैसे ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल जो है वैसा ही मिलना चाहिए। The quality of the signals will get destroyed due to transmission impairment. लेकिन कुछ
इम्पेयरमेंट होता है, इश्यूज रहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। उसके कारण जो सेंडिंग मतलब जो ट्रांसमिट हुआ रहता है वो सेम नहीं होता है जो रिसीव हो रहा है, तो क्वालिटी डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद और एक फैक्टर हम लोग को ध्यान में रखना है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब डिसरप्टिंग अ सिग्नल, डिस्टर्बेंस हो रहा है सिग्नल, ठीक है। जैसे बहुत बारिश का टाइम या बहुत बिजली कड़क रहा है या स्टॉर्म आंधी आ रहा है, तो सिग्नल्स डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये आवाज जो है ठीक से नहीं पहुंचता, फोन पे भी बात करेंगे तो ठीक से आवाज कट कट के जा रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो हम लोग सेकंड पॉइंट में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉजेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला है एट्यूनेशन। Attenuation means the loss of energy. Okay. The strength of the signal decreases with the increase in the distance, which cause the loss of energy. मतलब सिग्नल्स ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ट्रैवल करते करते जो सिग्नल, बेसिकली सिग्नल्स क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। सिग्नल्स का जो एनर्जी है ट्रैवल करते करते टाइम, ठीक है, लॉस होते रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीजेस, इसी चीज को बोलते हैं एक्टिवेशन, लॉस ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है डिस्टॉर्शन, शेप ऑफ द सिग्नल। सिग्नल का जो शेप है, ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो डिस्टॉर्शन क्या है, exists when there is a change in shape of the signal. Each frequency component has its own propagation speed, so they reach at different times, which leads to delayed distortion. So distortion. Noise. Noise क्या होता है? Additional extra signals, ठीक है, अगर ऐड हो जाता है हमारे ओरिजिनल सिग्नल में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। पहला है गाइडेड, गाइडेड मीडिया, और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। जनरली गाइडेड मीडिया में हम लोग वायर बेस्ड, ठीक है, वायर बेस्ड मीडिया को भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें वायर हो, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो कोई चीज के थ्रू। अनगाइडेड मीडिया में हम लोग सिग्नल्स जो है, ठीक है, किस तरह का सिग्नल्स है क्या है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया के फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चैनल to which data is sent. Transmission media is broadly classified into, अब हम लोग देखते हैं गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया, ठीक है, वायर्ड भी बोलते हैं इसको, वायर बेस्ड है, या फिर बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, signals being transmitted are directed and confined in a narrow pathway by using physical links. इसका फीचर क्या क्या है, हाई स्पीड, स्पीड रहता है, सिक्योर, सिक्योर रहता है, यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ये जनरली यूज होता है। ये बेसिकली वायर जो है, ठीक है, वायर क्योंकि जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसा वैसा वायर का जो खर्चा है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, हाई स्पीड क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो स्पीड जो है उसमें ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, गाइडेड मीडिया में। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। क्या क्या गाइडेड मीडिया के टाइप्स है वो हम लोग देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, सॉरी कंडक्टर वायर्स अराउंड ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब जैसे चोटी होता है, ठीक है, चोटी का जो शेप होता है, ठीक है, सिमिलरली उस तरह का ही शेप रहता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। Such pairs are bundled together in protective sheet, एक protective sheet है बाहर, widely used transmission media। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में भी दो तरह का टाइप्स है। पहला है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। अनशील्डेड का मतलब कि दो कॉपर वायर्स ट्विस्ट करके एक दूसरे के थ्रू मतलब कि चोटी बनता है, ठीक है, वैसा बांधा हुआ है। दिस टाइप ऑफ केबल हैज एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल शील्ड। तो टेलीफोनिक एप्लीकेशन में ये यूज है। एडवांटेजेस क्या है ट्विस्टेड पेयर का, लीस्ट एक्सपेंसिव,
कम खर्चा, इजी टू इंस्टॉल, इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हाई स्पीड कैपेसिटी, ज्यादा मतलब स्पीड है, हाई स्पीड कैपेसिटी। Disadvantages susceptible to external interface, lower capacity and performance in comparison to STP, shorter distance transmission due to activation. तो एडवांटेजेस क्या है कि कम एक्सपेंसिव है, वायर बेस्ड है तो कम एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है, एंड हाई स्पीड कैपेसिटी, क्योंकि गाइडेड का एक एडवांटेज होता ही है कि हाई स्पीड कैपेसिटी। ससेप्टेबल डिसएडवांटेज क्या, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। एसटीपी हम लोग करते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसके कंपैरिजन में लो कैपेसिटी है, एंड इसमें क्योंकि शील्ड नहीं लगा हुआ रहता है तो एक्टिवेशन होने का चांसेस रहता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एक्टिवेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट, देखिए यहाँ पे जैसे ट्विस्ट किया हुआ है वायर, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जैकेट में, स्पेशल जैकेट जो कि क्या है, कॉपर ब्रेड कवरिंग है, कॉपर का कवरिंग रहता है और अ फॉइल शीट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इट इज यूज्ड इन फास्ट data rate ethernet and it voice and data channels of telephone lines, ठीक है, voice and data channels में use है। advantages देखते हैं, better performance at a higher data rate in comparison to UTP, performance इसका अच्छा रहता है। eliminate cross talk, ठीक है, क्रॉस टॉक को एलिमिनेट करता है। कंपैरेटिवली फास्टर, ये फास्टर रहता है। डिसएडवांटेजेस का क्या क्या है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल रहता है इंस्टॉल करने में या मैन्युफैक्चर करने में। मोर एक्सपेंसिव, कॉस्टली होता है। शील्डेड है तो सिर्फ वायर का जितना चार्ज होगा उसके साथ ये जो स्पेशल जैकेट है उसका भी कॉस्ट इसमें आ जाता है, ठीक है, तो एज कम्पेयर ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बल्कि, ठीक है, जैसे जैसे एक एक एडिशनल कंपोनेंट्स लगता जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो बल्कि होता जाता है, मतलब वेट उसका ज्यादा होता है। Comparatively difficult to install and manufacture, more expensive, bulky applications, more frequently used in extremely cold climate. कोल्ड क्लाइमेट में एक प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा शील्डेड ट्विस्टेड यूज है, ठीक है, where the additional layer of outer covering makes it perfect for withstanding such temperature। तो एक हम लोग क्या होता है ठंडा में हम लोग ब्लैंकेट यूज करते हैं, कवरिंग डाल लेते हैं, ठीक है, तो मेरे भी वायर्स में भी, ठीक है, कवरिंग अगर हो जाए तो ठीक है, तो वो उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसके बाद यहाँ पर कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग एन इंसुलेशन लेयर, ठीक है, इंसुलेशन मतलब वो उसको बहुत चीज से प्रोटेक्ट करके रहेगा, ठीक है, इंसुलेशन लेयर मेड अप ऑफ पीवीसी, ठीक है, पीवीसी जो मटेरियल होता है, और टेफ्लॉन या टू पैरेलल कंडक्टर, ईच हैविंग सेपरेटेड इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। द कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इन टू मोड्स, बेस बैंड मोड, dedicated cable bandwidth, and broadband mode, cable bandwidth is split into separate ranges. Cable TV is an analog television network widely used coaxial cables. तो केबल टीवी या एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है, जो हम लोग का सेट टॉप बॉक्स में यूज होता है, ठीक है, जो वायर, ठीक है, वो क्या है, कोएक्सियल केबल ही है, ठीक है, तो ब्लैक कलर का वायर डिश से, मतलब छत में जो डिश लगा हुआ है उससे आके सेट टॉप बॉक्स में मिक्स करता है, ठीक है, तो वो क्या है, कोएक्सियल केबल ही है, तो कोएक्सियल केबल का एग्जांपल ही है। यहाँ पर इसका एडवांटेजेस, हाई बैंडविड्थ, नॉइज के प्रति इम्यून है, ज्यादा नॉइज इसमें नहीं होता, इजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, कोएक्सियल केबल, ठीक है, ज्यादा मतलब इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है। डिश जैसे हम लोग का डिश एंटीना कैसे डिश लग गया, वहां से बस वायर खींच के लेके आके सेट टॉप बॉक्स में लगा देंगे, तो इजी है, इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। डिसएडवांटेज क्या है कि सिंगल केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर, तार में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा मतलब एंटायर जो नेटवर्क है सब कुछ ठप हो जाता है। एप्लीकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर सेंट ओवर कोएक्सियल वायर, कैन बी यूज्ड फॉर cable television signal distribution, digital audio, computer network connection like Ethernet and feed lines that connect radio transmitters,
and receivers to their antennas. उसके बाद करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का है बेंडिंग ऑफ लाइट। So it uses the concept of refraction of light through a core made up of glass and plastic. The core is surrounded by less dense glass or plastic covering the cladding. It is used for transmission of large volumes of data. Large volumes of data to transmit करने में use होता है. The cables can be unidirectional or bidirectional. Unidirectional मतलब एक ही direction में send या तो sending ही करता है. Bidirectional मतलब sending भी करता है, receiving भी करता है. WDM wavelength division multiplexer supports two modes. WDM एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल मोड दोनों यूज। एडवांटेजेस इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, कैपेसिटी इंक्रीज होता है, बैंडविड्थ भी इंक्रीज होता है, लाइट वेट रहता है, लेस सिग्नल एक्यूनेशन, ठीक है, मतलब इसमें जो लॉस ऑफ सिग्नल है, लॉस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो थोड़ा कम होता है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होने का चांसेस भी कम है, रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल, ठीक है, जनरली ऐसा मटेरियल्स जो कि कोरोड करता है, मतलब धीरे धीरे लॉस करता है, मटेरियल लॉस होता है, ठीक है, तो उसके प्रति भी ये रेजिस्टेंट। डिसएडवांटेजेस है डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, मुश्किल है उसको इंस्टॉल करना है, मेंटेन करना, हाई कॉस्ट, कॉस्ट उसका ज्यादा है, एंड फ्रेजाइल, टूटने का ज्यादा डर रहता है, फ्रेजाइल होती है। Applications medical purpose used in several type of medical instruments, defense purpose, used in transmission of data in aerospace, ठीक है, मतलब एरोप्लेन में जो डिफेंस है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में वहां पे यूज होता है। कम्युनिकेशन इंटरनेट केबल्स में यूज होता है, ठीक है, जैसे जियो फाइबर है, ठीक है, तो बहुत मतलब अच्छा टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियल पर्पस, लाइटनिंग पर्पस, सेफ्टी मेजर, डिजाइनिंग इंटीरियर इंडस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरली बहुत ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, थोड़ा खर्चा है लेकिन इजी रहता है क्योंकि ये लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रिप लाइन, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन लाइन मीडियम, ठीक है, तो रॉबर्ट एम बैरेट ने इन्वेंट किया था, तो ये एयरफोर्स कैम्ब्रिज रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। प्लानर ट्रांसमिशन लाइन, conducted material to transmit high frequency waves, also called a waveguide. Conducting material is sandwiched between two layers of the ground plane, which are usually shorted to provide EMI luminosity. ये था स्ट्रिप लाइन और अब एक है माइक्रो स्ट्रिप लाइन। The conducting material separated from the ground plane by a layer of डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है, इसके थ्रू सेपरेट करते हैं। अनगाइडेड मीडियम, ऑल्सो रेफर्ड टू एज वायरलेस और अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, तो फिजिकल मीडियम नहीं रहता है। सिग्नल इज ब्रॉडकास्ट टू एयर, लेस सिक्योर, यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस। तो अनगाइडेड नाम से पता चल रहा है कि कोई वायर यूज नहीं होगा, ठीक है, वायरलेस या अनबाउंडेड इसको बोलते हैं, कोई फिजिकल मीडियम का जरूरत है ही नहीं, ठीक है, और सिग्नल्स क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रहता है, यूज फॉर लार्जर डिस्टेंसेस, लंबी दूरी के लिए यूज होता है। तो अब अनगाइडेड मीडियम में क्या क्या टाइप्स रहते हैं वो हम लोग देखें। रेडियो वेव्स, इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट टू बिल्डिंग्स, ठीक है, तो अ, हम लोग जो रेडियो यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो रिसीवर या वॉकी टॉकी में यूज होता है, ठीक है, तो वो इजीली बिल्डिंग के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकता है। सेंडिंग रिसीवर कोई एंटेना का ऐसा कुछ ऐसा जरूरत नहीं होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज। एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एफएम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है फिर और मतलब फर्दर कैटेगराइज हो सकता है टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट, ठीक है। तो हम लोग पिछला क्लास देखते थे कि सैटेलाइट में भी रेडियो वेव से यूज होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटेना, ये जैसे कर्वेचर है अर्थ का, तो ये सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटेना, ठीक है, प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये थोड़ा और नीचे इधर जाता तो छूट जाता, ठीक है, इसको ये करने इसको remove करने की सैटेलाइट दी।
माइक्रोवेव में ऐसा है कि दोनों जो है ठीक है लाइन ऑफ साइट में ही होना चाहिए, तो एक अगर सेंस कर रहा है तो दूसरा रिसीव जरूर करना चाहिए। मेजरली यूज फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रोवेव मोबाइल फोन में भी यूज होता है या टेलीफोन में भी यूज होता है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कैनॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स। कोई रुकावट आए तो उसके थ्रू पेनिट्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज। टीवी रिमोट, ठीक है, तो रिमोट से जो हम लोग चैनल चेंज करते हैं, और मतलब एक सेंसर होता है जो टेलीविजन पे लगा रहता है, ठीक है, तो वो जो है ठीक है वो काम करता है इंफ्रारेड रेड्स की टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। या वायरलेस माउस जो होता है, या वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस प्रिंटर, ये सारा चीज इंफ्रारेड वेव्स के ऊपर ही काम करता है। एक मिनट। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये थोड़ा डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। गाइडेड मीडिया में क्या क्या आता है? फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल। अनगाइडेड में रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होता है ठीक है वो हमेशा सिग्नल्स को बिट्स के थ्रू सेंड करता है, ठीक है। इट कैन मीडिएट द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल्स जो है वो मतलब सिग्नल्स का कोई कैरियर होना चाहिए, मतलब कौन सिग्नल्स को कैरी करके ले जाएगा, ठीक है। तो वो कैरियर कौन है? वेव्स। डिफरेंट जो वेव्स है ठीक है वही सिग्नल्स क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो वेव्स जो है उसको कैरी करके ले। These media lie underneath the physical layer that regulate them. While designing a transmission, it is important to keep the following pointers in mind. The bandwidth should be greater since it will result in higher data transmission rate of a signal. तो bandwidth ज्यादा होना चाहिए, नॉइज जो है कम होना चाहिए। तो बैंडविड्थ ज्यादा और नॉइज कम, बैंडविड्थ और नॉइज इनवर्स होना चाहिए। बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है, नॉइज कम से कम मिनिमाइज करना। तो गाइडेड का हम लोग बात कर रहे थे वायर्ड या बाउंडेड वायर्स की जो ट्रांसफर, फिजिकल लिंक between transmitter and receiver. Media used for shorter distances since physical limitation limits the signal. तो जैसा जैसा डिस्टेंस ज्यादा होगा वायर्स का भी खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ट्विस्टेड पेयर का बात करते हैं। पैक टुगेदर इन प्रोटेक्टिव शीट, रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम पेयर्स एंड क्रॉस टॉक्स। क्रॉस टॉक मतलब दो डिफरेंट सिग्नल्स में अगर कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रॉस टॉक। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, two insulated copper wires coiled around one another। ठीक है, ऐसा ऐसा जो अरेंजमेंट रहता है ट्विस्टेड केबल का, तो जनरली कोई भी मतलब घर या ऐसे जगह में देखने को मिल जाता है, ठीक है। हाई स्पीड में तो अनशील्डेड यूटीपी एंड एसटीपी याद रखें। एसटीपी मतलब शील्डेड, ठीक है, अलग से एक आउटर कोटिंग है ट्विस्टेड केबल के बाहर। ऑप्टिकल फाइबर केबल, also known as fiber optic cable, thin strands of glass that guide light along their length. These cables carry huge amount of data and run for miles without using signal repeaters. Huge amount of data carry करते हैं. Due to lesser requirement, they have less maintenance cost and improve the reliability of communication system. उसके बाद है coaxial cable, ठीक है,
तो एक वायर के अंदर और एक वायर या उसके अराउंड 14 स्ट्रिप लाइन ट्रावर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन मीडिया TEM भी बोलते हैं members of multi-layer printed circuit boards used in high or low level RF मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी high or low radio frequency signal that require isolation from the surrounding circuit. It is type of printed circuit transmission line in which signal trace is sandwiched in upper and lower ground place. Sandwich मतलब दो चीज के बीच में अपर ग्राउंड या लोअर ग्राउंड के बीच में स्ट्रिप लाइन minimizes emission through electromagnetic radiation completely enclosed in homogeneous dielectric और ये शील करता है जो मतलब हार्मफुल या फिर कुछ अनवांटेड सिग्नल से उससे वो शील करता है माइक्रोस्ट्रिप लाइन Microstrips also used for building microwave components, couplers, filter, power divider, antennas, network devices, sorry, unguided transmission media, जिसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं हम इसमें। रेडियो वेव्स हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि थ्रू आउट कोई भी डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर सकता है फ्री स्पेस इवन स्पेस में ठीक है दीज आर omni direction में कहीं भी जा सकता है सेंट वेव्स कैन रिसीव बाय एनी एंटीना कोई भी कैसे भी सेंड कर देने से वो रिसीव कर लेता है वो एंटीना डेटा मल्टी क्लास फ्रॉम वन सेंडर टू मल्टीपल रिसीवर रेडियो वेव और लार्जर एरिया पेनिट्रेट ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल के थ्रू भी पेनिट्रेट कर लेता है जैसे बिल्डिंग या वॉल्स उसके बाद आता है इंफ्रारेड जो कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज होता है जैसे हम लोग बात की थी टीवी का रिमोट ठीक है या दूसरा कोई सेंसर्स में यूज होता है उसके बाद बात करते हैं माइक्रोवेव्स इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना टू बी अलाइंड ठीक है माइक्रोवेव्स का यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे दोनों एक अलाइनमेंट में होना चाहिए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन मतलब दिखना चाहिए ठीक है एक सेंडर रिसीवर को एक दूसरे को दिखना चाहिए ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी रेंजिंग 1 to 400 गीगाहर्ट्ज ठीक है इसका बैंडविड्थ क्या होता है 1 से लेकर 10 मीटर distance covered by signal is proportional to the height of antenna height of tower should be increased उसके बाद यहाँ पर क्या है टेरेस्ट्रियल टाइप माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हाई डायरेक्शनल एंटीना यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन पाथ पैराबोलिक एंटीना पैराबोला मतलब सेमी सर्कल टाइप का एक शेप होता है जो पैराबोला होता है ठीक है पैराबोलिक एंटीनास जो मतलब जनरली यूज होता है डिश एंटीना जो होता है वो भी पैराबोलिक हम लोग बोल सकते हैं पैराबोलिक शेप की रहता है having diameter that range from 12 inch to feet depending upon the species तो ये थे टेरेस्ट्रियल टाइप माइक्रोवेव ट्रांसमिशन अब घरेलू सैटेलाइट टाइप माइक्रो ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है ठीक है हम लोग देख सकते हैं जो मतलब अगर हम एंटेना का बात करें जो एटीएम मशीन या एटीएम जहाँ पर है वहाँ उसके ऊपर जिस तरह का एक एंटेना लगा रहता है बड़ा बड़ा बिग एंटेना जो लगा रहता है ठीक है ऑलमोस्ट स्पेस मतलब स्पेस कम्युनिकेशन या स्पेस सेंटर में भी उसी तरह का बहुत या उससे भी बड़ा एंटेना लगा रहता है ठीक है तो टेरेस्ट्रियल टाइप माइक्रोवेव के लिए छोटा डिश एंटेना से भी काम हो जाएगा ठीक है सैटेलाइट टाइप माइक्रोवेव के लिए बड़ा बड़ा एंटेना चाहिए ठीक है यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल है ट्रांसमिशन मीडिया अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का एडवांटेजेस क्या है लेस एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करना आसान है एंड हाई स्पीड डिसएडवांटेज क्या है एटेन्यूएशन लॉस ऑफ सिग्नल susceptible to external interface shielded twisted pair reduce cost और bulky and expensive ऑप्टिकल फाइबर केबल बैंडविड्थ ज्यादा रहता है इंटरफेरेंस इम्यूनिटी इंटरफेरेंस हाई कॉस्ट फ्रेजाइल कोएक्सियल केबल हाई बैंडविड्थ नॉइज इम्यूनिटी स्ट्रिप लाइन बेटर आइसोलेशन लेस लॉस ऑफ रेडिएशन complex troubleshooting expensive micro strip line adjustment fabrication advantage of strip line open सकते शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है जिस तरह से advantage रेडियो का क्या है जनरेट करना इजी है ऑब्स्टेकल्स को भी पेनिट्रेट करेगा मोर इंटरफेरेंस इंफ्रारेड का क्या है लेस इंटरफेरेंस ऑब्स्टेकल को पेनिट्रेट नहीं करता है कंसिडरेबल फैक्टर्स व्हाइल डिजाइनिंग ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग पहले ही ये डिस्कस किए थे कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा डेटा ट्रांसमिशन रेट उतना ज्यादा होगा
ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन इंटरमेंट का चांसेस है, तो ट्रांसमिशन इंटरमेंट होने से क्या होता है, रिसीव सिग्नल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो यहाँ पर डेटा जो है, ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, इसी को वेव्स के थ्रू सेंड किया जाता है, डिफरेंट मीडिया में वो ट्रैवल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक signals it operates with various physical elements useful to stay behind the physical layer। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो भी मतलब नेटवर्क जो है वो ट्रांसमीटर में रिसीवर, ट्रांसमीटर से रिसीवर को सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। कोई भी मीडियम हो, ठीक है, गाइडेड हो या अनगाइडेड हो, उसके थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है। Transmission media functions as a physical path between the sender and the receiver in data communication. Copper cable network bits are available in the form of electrical signals, whereas fiber network bits are available in the form of light pulse। Fiber में क्या light pulses के through send होते हैं। Parameters of the medium and signal can be used to determine the quality and characteristics of data transmission। गाइडेड मीडिया जो वायर्ड मीडिया है, ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है ना कि ट्रांसमिशन सिग्नल प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल एंड फोकस इन अ फिक्स्ड कंस्ट्रिक्टेड चैनल। एक फिक्स्ड कंस्ट्रिक्टेड चैनल में ही फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड कॉन्टैक्ट से टू जॉइंट होता है, ठीक है। गाइडेड का फास्ट ट्रांसमिशन वेलोसिटी, ठीक है, मतलब जितना जो स्पीड है जिससे वो ट्रांसमिट करता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा गाइडेड यूज होता है अनगाइडेड के कंपेरिजन। तो जहाँ पे लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर गाइडेड ही यूज होता है। एडवांटेजेस ऑफ गाइडेड मीडिया, फ्लेक्सिबल लाइट वेट। डिसएडवांटेजेस, bandwidth is low bandwidth, susceptible to interference and noise, high maintenance and installation cost। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें कि शील्डेड एंड अनशील्डेड, अनशील्डेड मतलब जो कॉपर वायर्स कोई अलग से कोटिंग के अंदर नहीं है, शील्डेड अलग से कॉपर कोटिंग दिया हुआ है। Outer plastic coating with an insulation layer of PVC or Teflon to parallel conductor the insulated protection cover। Cable is well known for using supplying television network in home। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का बात करते हैं, ठीक है, जो कि लाइट सिग्नल के ऊपर बेस्ड है। तो जहाँ लाइट का बात आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि लाइट सिग्नल, ठीक है, एंड फॉर अलाउइंग बल्कियर डेटा, मतलब ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल इज नॉन कोरोसिव एंड वेटलेस, ठीक है, लाइट वेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का केबल ट्विस्टेड केबल के मुकाबले ज्यादा आजकल प्रेफर किया जाता है। नेग्लिजिबल एट्यूनेशन, लॉस ऑफ सिग्नल जो होता है, ठीक है, वो एकदम नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, कॉस्टली होता है, ठीक है, हार्ड टू इंस्टॉलिंग, फ्रेजाइल। जहाँ पे भी हम लोग जब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ग्लास एंड प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है, तो वहां टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है, ठीक है, तो यही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत फ्रेजाइल, ठीक है। स्ट्रिप लाइंस का एडवांटेजेस, स्मॉलर देन कोएक्सियल लाइंस, लोअर रेडिएशन लॉस, greater frequency bandwidth, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अनगाइडेड जो मीडिया रहता है, यानी कि जो वायरलेस, ठीक है, उसका जरूरत क्यों होती है, ठीक है। Compared to guided media, electromagnetic signals are less secure because they are transmitted in air over wide geographical area। एयर के थ्रू एंड एयर में इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है, या और भी कोई दूसरा एनोमली, दूसरा ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। तो वायरलेस डेटा ट्रांसमिट जो है, ठीक है, केबल्स कनेक्ट करना तो इजी है, ठीक है, लेकिन हिली रीजन में केबल्स कनेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग हिली रीजन में अनगाइडेड मीडिया को ही ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं। और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, और गाइडेड का और एक डिसएडवांटेज है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन कम डिस्टेंस तक ही यूज हो। एडवांटेज ऑफ अनगाइडेड, लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होता है, कन्वीनियंट फॉर यूजर, मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू गाइडेड।
Radio waves, relatively simple to create and easily pass through structure. Microwave, sending and receiving antenna must be perfectly aligned. Infrared, extremely short distance communication में use होता है. System intrusion, system को मतलब कोई इंट्रूड कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई फॉरेन सिग्नल्स बाधा डाल रहा है, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं. आजकल वायरलेस कीबोर्ड, टेलीविजन रिमोट वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल को थोड़ा अच्छे से इसमें देखते हैं. फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? नेटवर्क केबल दैट कंटेन्स स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास फाइबर्स, ठीक है, तो छोटा छोटा ग्लास फाइबर्स रहता है एक इंसुलेटेड केसिंग. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है. हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन. हायर बैंडविड्थ, ठीक है, लाइट वेट है, वायर नहीं है इसमें तो ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है एंड लॉन्गर डिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो फाइबर ऑप्टिक केबल सपोर्ट्स मच ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेट, ठीक है. इंटरनेट जो है, ठीक है, अ, अभी जियो फाइबर या जो भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज होता है, ठीक है. केबल टेलीविजन में यूज होता है, टेलीफोन सिस्टम में भी. लाइट पल्स जो होता है इसमें लाइट एमिटिंग डायोड्स, मतलब डायोड एक छोटा छोटा डिवाइसेस होता है, ठीक है. यहाँ पर वो लाइट जो है जनरेट कैसे करके होता है, छोटा छोटा लेजर से, लेजर पॉइंट से, या लाइट एमिटिंग डायोड का मदद से. फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर strands of glass each with slightly thicker than human hair. तो छोटा छोटा जैसे हम लोग का बाल रहता है वैसे ही ग्लास स्ट्रैंड्स यूज होता है, ठीक है, बहुत सारा ग्लास स्ट्रैंड्स का कलेक्शन. द सेंटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज कॉल्ड द कोर, ठीक है, which provides the pathway for travel, ठीक है. तो उस तरह का स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड्स होता है. द कोर इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड cladding that reflects light inward to avoid loss of signal, allow light to pass through bends in the cable. Two primary types of optical fiber cables are single mode and multi mode. सिंगल मोड क्या, एक्सट्रीमली थिन ग्लास बैंड्स यूज होता है. मल्टी मोड एलईडी यूज होता है. इंक्रीज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, तो ये क्या, ऑप्टिक फाइबर क्या यूज करता है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ठीक है. इंक्रीज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर दैट स्ट्रैंड कैन कैरी. तो जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैंड कैरी करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा मतलब सिग्नल्स ट्रांसफर होगा. हाँ, नहीं मैम सर तो कुछ बोले ही नहीं कि हम बैठे हुए हैं। हाँ सर निकल गए, सर वो भी निकल, सर रुके हुए हैं तो हमको लगा कि इशू कुछ हुआ होगा तो फिर थोड़ा देर बाद सर बोले ये तो आ गई।
ठीक है, तो हम लोग एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हायर कैपेसिटी नेटवर्क बैंडविड्थ, लाइट कैन ट्रैवल फॉर मच लॉन्गर डिस्टेंस ओवर फाइबर केबल विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सिग्नल बूस्टर्स का कम, यहाँ सिग्नल बूस्टर्स का जरूरत यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल इज लेस ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस का चांसेस यहाँ पे कम होता है। ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल अवॉइड मोस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेबरहुड्स में, ठीक है, सिटीज या कंट्रीज में यूज होता है। ठीक है, हम लोग गूगल फाइबर का बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में गूगल फाइबर भी आता है, हम लोग यहाँ पे जियो फाइबर है या एयरटेल फाइबर है। typically of a low capacity packages, पैकेज में तो जो सब्सक्रिप्शन हम लोग लेते हैं वो एफटीटीपी बी है, फाइबर दैट्स लेड ऑल द वे टू द बिल्डिंग। एफटीटीपी बी है, सेम एज बिजनेस बिल्डिंग बिजनेस ब्लॉक। एफटीटीपी जैसे फाइबर टू कर्ब ऑफ नोड, complete the connection inside the building. Direct fiber, that leaves the central office attached directly to one customer। ठीक है, इसमें पर कस्टमर, एक कस्टमर का अपना एक फाइबर जाएगा सेंट्रल ऑफिस। तो ये इतना सारा जब फाइबर यूज हो रहा है तो ये ग्रेटेस्ट बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। शेयर्ड फाइबर सिमिलर टू डायरेक्ट फाइबर एक्सेप्ट दैट द फाइबर अप्रोचेस नियर बाय कस्टमर्स। डार्क फाइबर, the term dark fiber most commonly refers to install fiber optic cable that do not currently in use। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। फाइबर ऑप्टिक बेटर देन केबल, बेटर डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं होता है तो लेस लाइकली टू शट डाउन। ठीक है, तो पावर प्रॉब्लम्स की वजह से फाइबर ऑप्टिक काम करने का चांसेस रहता है। हाउ फास्ट इज फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कंपेयर टू केबल इंटरनेट? Cable technology currently supports 1000 Mbps of bandwidth, while fiber optic internet supports 2000 Mbps। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है फाइबर ऑप्टिक केबल? द कोर मतलब जो सेंट्रल स्टैंड होता है, ठीक है, सेंट्रल स्टैंड होता है उसको कोर बोलते हैं। क्लैडिंग मतलब उसके आउटर लेयर जो रहता है। कोर इंटरनली अगर देखा जाए तो सबसे इंटरनल पार्ट रहेगा कोर, उसके बाहर रहेगा क्लैडिंग और उसके बाहर रहेगा कोटिंग। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट Oh, yes, sir.